आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने हिंदुत्व को बदनाम करने वालों पर निशाना साधा है। एक किताब की रस्म इजरा करते हुए आरएसएस सरबराह ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें उन्होंने अक़लियतों को डराने वाले, लिंचिंग करने वालों पर जमकर हमला बोला। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में मोहन भागवत ने ये पैगाम दिया कि अगर दुनिया को बचाना है तो भारत को आलमी गुरु बनना ही होगा। तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। हिंदू, मुसलमान, रवादारी, अदम रवादारी और न जाने ऐसे कई अल्फाज मुल्क में अदावत और भरम का जाल फैलाने का जरिया बन रही हैं। उन तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में ये डर भरा गया है कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे। दूसरा एक डर लगता है कि हिंदू मेजॉरिटी देश में आप रहोगे तो आपका इस्लाम चला जाएगा, ये भी बताया जाता है। अन्य किसी देश में ऐसा होता होगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आया है वो आज भी मौजूद है। इतवार को गाजियाबाद में मुस्लिम एकता मंच के प्रोग्राम में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए जरूरी है कि वो खौफ के भरम जाल से बाहर आए। मुल्क के कई इलाकों में गौ माता की तस्करी के नाम पर लिंचिंग करने के वाकयात भी सुनाई दिए। इन वाकयात में मुलजिमीन ने जो किया उससे हिंदुत्व की छवि भी बेहद खराब हुई है और आरएसएस सरबराह इस बात को लेकर भी काफी नाराज दिखाई दी। उन्होंने कहा कि गौ माता इस मुल्क में काबिल इबादत है, लेकिन उनके नाम पर लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व मुखालिफ। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए। मुल्क में ऐसे वाकयात पर रोक लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचता है। मुल्क में ऐसे वाकयात पर रोक लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन सियासी रोटियां सेकने वालों के लिए तो बस अपनी छवि ज्यादा जरूरी है। यही वजह है कि मुल्क में हम सब भारतीय का नारा बुलंद करने की बजाय हिंदू मुसलमान का नारा बुलंद किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी मोहन भागवत की इन बातों को सुनना चाहिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। नाम का, शब्दों का झगड़ा छोड़ो, भावना समझो। उसके आधार पर इस देश को विश्वगुरु बनाना ये दुनिया की आवश्यकता है, नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी। विश्व हिंदू परिषद के सदर आलोक कुमार ने भी आरएसएस सरबराह की इन बातों से रजामंदी जताई और कहा कि हिंदू मुसलमान में कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। आरएसएस सरबराह के इस बयान पर अखिल भारतीय इमाम तंजीम के सदर इमाम उमर अहमद इलियासी ने भी अपनी हिमायत देते हुए कहा कि भारत वासुदेव कुटुंबकम के उसूल पर चलता है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा और इससे हमारे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। खैर, शायद आरएसएस सरबराह की बातों को सुनकर मुल्क में मजहब के नाम पर तशद्दुद करने वालों और भरम जाल फैलाने वालों की आंखें खुल जाएं और वो इन मुद्दों पर रोटियां सेकने के बजाय मुल्क को आलमी गुरु बनाने की जानिब नया कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।